हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस के इस न्यू लाइव स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में आप लोग यहाँ पर जो है फिजिक्स का दूसरा चैप्टर यानी कि मापन तथा मात्रक, इसके बारे में जो है पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर जो है आपको मापन के बारे में बताया गया है, इसके अलावा मात्रक क्या होते हैं इनके बारे में आपको बताया गया है। और आज यहाँ पर जो टॉपिक आप लोग पढ़ने वाले हैं वो जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका विमा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसका यूज जो है आपको क्लास 11th से क्लास 12th तक आपको लगातार करना होगा, यानी कि इसी की सहायता से आपको विमीय सूत्र ज्ञात करना रहेगा। और विमीय सूत्र जो है आपको कक्षा 12 में भी ज्ञात करने हैं और 11 में भी ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर ये जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है, इसे आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर जो है आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज आपको इसी का करना है। और क्लास 12th में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है जो भी भौतिक राशियाँ होती हैं उनके विमीय सूत्र जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो वहाँ पर आते रहते हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, इसके अलावा आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बात हो रही है विमा की। विमा है क्या, सबसे पहले इसे समझिए। इसे समझने के लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बल की, तो आप लोग बल का सूत्र जानते हैं। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान और गुणे त्वरण। ये आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पहले बल की। बल का आपको फॉर्मूला बताया गया, क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, ये आप सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग त्वरण की बात करें तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। आप ऐसा लिख सकते हैं इसे। अब यहाँ पर जो मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, ध्यान दीजिए, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर। अगर यहाँ पर देखें तो सेकंड की पावर आप कितनी मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अगर यहाँ पर आप इस सेकंड को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, त्वरण का मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जब ये ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर कितना हो जाएगा, -2 होगा। इस तरीके से ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो बल का मात्रक आया है वो मात्रक क्या बन गया, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, इतना बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जो किलोग्राम है इससे आप क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम की पावर 1 बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पावर में 1 होगा तब भी मान उसका उतना ही आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर मीटर दिया गया, इसे भी आप मीटर की पावर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्या है आपके मात्रक। तो इन मात्रकों के ऊपर जो ये घात लगाई जा रही हैं, ये इन्हीं घातों को हम लोग बोलते हैं विमा। क्या बोला जाता है इन्हें, विमा। यही आपका आज का टॉपिक है। यहाँ पर इन्हीं जो मात्रक हैं, इन्हीं मात्रकों के ऊपर जो घातें चढ़ी हुई हैं, इन्हीं घातों को हम लोग बोलते हैं विमा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, इसे बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके अलावा आपको बताया गया है मात्रकों के बारे में। आपके मेन कितने मात्रक होते हैं, 7, जिन्हें हम लोग मूल मात्रक बोलते हैं। ये मूल राशियों के मात्रक होते हैं। इन्हीं 7 राशियों के मात्रकों को आप लोग याद रखेंगे और उन्हीं की सहायता से सारे विमीय सूत्र जो है यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मात्रक था, इसके ऊपर घात 1 है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए m दिया गया था, यानी कि मीटर, इसकी पावर भी 1 है। सेकंड की पावर कितनी है, -2। तो ये जो घातें लगी हुई हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, विमा बोला जाता है। तो आप अगर परिभाषा बताना चाहें विमा की तो आप किस प्रकार से आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, ध्यान दीजिए, किलोग्राम मीटर सेकंड, ये सब क्या है, ये आपके मूल मात्रक हैं। ये भी आपको बताया गया है, इनके बारे में आपको बताया गया, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। आपको 7 मूल मात्रक बताए जा चुके हैं पहले से, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें लगी हुई हैं उन्हें ही क्या बोला जाता है, विमा बोला जाता है। तो अगर आप इसे यहाँ पर परिभाषित करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ी हुई घातों को विमा कहते हैं। साधारण तौर पे आप बता सकते हैं यहाँ पर कि मूल मात्रकों के ऊपर
चढ़ी हुई मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ी हुई घातों को विमा कहते हैं। चढ़ी हुई घातों को विमा बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें चढ़ी होती हैं उन्हीं घातों को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है यहाँ पर विमा। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। जैसे कि अभी आपको बल बताया गया, तो यहाँ पर अब आपको कुछ राशियों के जो है विमी सूत्र याद रखने हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ मूल राशियों के विमी सूत्र तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कुछ मूल राशियों के विमी सूत्र की, तो आपको मूल राशियां बताई गई। जैसे कि आपको बताया गया लंबाई, आपने लंबाई के बारे में पढ़ा है, तो इसका जो विमी सूत्र होता है वो कितना होता है। देखिए लंबाई का विमी सूत्र होता है L, इतना लिखा जाएगा। लंबाई का विमी सूत्र क्या होगा, L। और इसके अलावा आपने पढ़ा है द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो विमी सूत्र लिखा जाएगा वो होगा कैपिटल M। इस तरीके से ये होगा आपका द्रव्यमान। इसके अलावा समय, समय का जो विमी सूत्र होगा वो होगा T। इसके अलावा आपने पढ़ा है विद्युत धारा, या फिर आप बोल सकते हैं वैद्युत धारा, विद्युत धारा, इसका जो विमी सूत्र होता है वो होता है कैपिटल A। इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो विद्युत धारा के अलावा आप बता सकते हैं ताप, इसका विमी सूत्र आपको कहीं कहीं पर कैपिटल K मिल जाएगा, या फिर हो सकता है थीटा मिल जाएगा। थीटा आपको पुरानी बुकों में मिलेगा, अब जो नया यहाँ पर मिलेगा आपको वो K मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर होता है आपका विमी सूत्र। तो ये जो राशियां बताई गई यही आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर आपको ये सारे याद रहेंगे तो कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी विमी सूत्र ज्ञात करने में। बस विमी सूत्र आप तभी ज्ञात कर पाएंगे जब आपको मात्रक पता होगा, यानी कि किसी भी राशि का आप विमी सूत्र तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आपको उसका जो है मात्रक पता होगा। तो यहाँ पर आपको ये जो बताए गए हैं इन्हें आपको याद रखना है। लंबाई का विमी सूत्र L याद रखिएगा। जब भी आप विमी सूत्र लिखेंगे तो वहां पर आपको इस बड़े ब्रैकेट का यूज हमेशा करना है। ये कुल मिला के एक प्रकार से बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है विमी सूत्र की पहचान है। बाकी अगर आपने केवल L लिख दिया तो L से तो आप लंबाई को भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो लंबाई आप लिख सकते हैं L। इसलिए यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ये बताएगा कि ये जो है आपका विमी सूत्र दिया गया है। तो जब भी आप विमी सूत्र लिखेंगे तो हमेशा आपको बड़े ब्रैकेट का यूज करना है, यानी कि इसी प्रकार से आपको ब्रैकेट लगाकर ही यहाँ पर लिखना है। बिना ब्रैकेट के आप विमी सूत्र जो है कभी भी नहीं लिखेंगे। तो ये आप सभी लोग यहाँ पर याद रखिएगा। मुख्य तौर पर लंबाई का आपको L याद रखना है, द्रव्यमान का M, समय का T, विद्युत धारा का A, इसके अलावा ताप का आपको बताया गया K, या फिर आप बोल सकते हैं थीटा। जैसे कि अभी आपको बल का बताया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे कि अभी आपको बल का विमी सूत्र बताया गया है, बल का मात्रक पहले ध्यान दीजिए। जैसे बल का मात्रक, तो बल का भी मात्रक आपको बताया गया है। बल का मात्रक आपको बताया गया है किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, इतना आपको बताया गया है। तो अगर आप इसका विमी सूत्र लिखते हैं तो बल का विमी सूत्र, अब देखिए किलोग्राम, किलोग्राम ध्यान दीजिए किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान का विमी सूत्र आप लिख दीजिए M। मीटर लंबाई के लिए यूज होता है, इसका हो जाएगा L। इसके अलावा सेकंड किसके लिए यूज होता है, समय के लिए, समय का मात्रक होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा T। पावर में -2 लगा है तो -2 लगा दीजिए। अब ध्यान दीजिए जिनके ऊपर पावर नहीं लगी हुई है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आप कितना लिख सकते हैं 1 और 1।
इसका मतलब यहाँ पर जो विमीय सूत्र दिया गया है इसमें m किसके लिए यूज हुआ है, ये आप जानते हैं द्रव्यमान के लिए, l किसके लिए यूज हुआ है, लंबाई के लिए, इसके अलावा t किसके लिए यूज हुआ है, समय के लिए। तो यहाँ पर जो है m यानी कि द्रव्यमान किसका मात्रक है, इसका किलोग्राम का, तो किलोग्राम की विमा कितनी है 1, मीटर की विमा कितनी है 1, सेकंड की विमा कितनी है -2। यही आपको बताया गया कि मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें चढ़ी हुई होती हैं उन्हीं घातों को हम लोग क्या बोलते हैं, विमा बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें ये जो घात लगी हुई है इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, विमा। तो अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं इसमें कि उपर्युक्त सूत्र में अब ध्यान दीजिए m यहाँ पर जो दिया गया है किसके लिए यूज हुआ है, द्रव्यमान के लिए यूज हुआ है। इसका मतलब इस विमीय सूत्र में जो है यहाँ पर आप बता सकते हैं किलोग्राम, इसके अलावा मीटर तथा सेकंड। किलोग्राम ये द्रव्यमान के लिए, l लंबाई, मीटर, इसके अलावा t समय के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड। तो वही लिखा गया है कि उपर्युक्त सूत्र में किलोग्राम, मीटर तथा सेकंड की विमाएं क्रमशः अब देखिए इसकी विमा कितनी मानेंगे आप 1, इसके अलावा मीटर यानी कि इसकी विमा कितनी हो जाएगी 1, और इसके अलावा सेकंड की विमा कितनी हो जाएगी -2 है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जब भी आपसे विमा पूछी जाए तो यहाँ पर जो घात लगी होंगी उन्हीं के बारे में आपको बताना है, क्योंकि जो मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, विमा बोलते हैं। तो वही बताया गया कि उपर्युक्त सूत्र में किलोग्राम, मीटर, सेकेंड यानी कि किलोग्राम, मीटर और सेकेंड की जो विमाएं हैं वो कितनी हैं 1, 1 और इसके अलावा -2 हैं। इस तरीके से जो है आप इन सभी की विमाओं को यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है आपको कुछ राशियां हैं जिनके विमीय सूत्र बिल्कुल रटे होने चाहिए। तो किस प्रकार से आप विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे, अब इसके लिए देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ मुख्य भौतिक राशियों के विमीय सूत्र चलिए अभी आपको बताया गया कि विमीय सूत्र आप उन्हीं राशियों का ज्ञात कर सकते हैं जिनका की मात्रक होता है, जिनके मात्रक नहीं होते हैं उनके विमीय सूत्र आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसका जो फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आपका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई के अनुसार अगर आप विमीय सूत्र लिखेंगे तो लंबाई के लिए विमीय सूत्र क्या यूज होगा आपका L, चौड़ाई के लिए विमीय सूत्र आपका क्या यूज होगा L। इसका मतलब इससे आप क्या लिख सकते हैं L की पावर 2। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये याद रखना है, क्षेत्रफल दिया गया है तो इसका मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये L इंटू L। L यहाँ पर क्यों यूज हुआ है, क्योंकि लंबाई के लिए भी हम लोग L लिखते हैं और चौड़ाई के लिए भी क्या लिखा जाता है, L ही लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है इसका जो विमीय सूत्र होगा वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और चाहे तो आप यहाँ पर जो ये लिखा गया है आप इसकी जगह पर ध्यान दीजिए ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो आप इसे लंबाई गुणे चौड़ाई इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। आपको यहाँ पर जो मुख्य पॉइंट बताए गए हैं आप चाहे तो उन्हें नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए, नहीं तो आपसे हमेशा गलती होगी। चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर मुख्य पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिए। जैसे कि पहला मुख्य पॉइंट आपको क्या बताया गया है कि जिन भौतिक राशियों के मात्रक होते हैं
उन्हीं का विमीय सूत्र जो है ज्ञात कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो है आप दूसरे का विमीय सूत्र ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं इसमें कि जिन भौतिक राशियों के मात्रक नहीं होते हैं, उनका जो है आप विमीय सूत्र ज्ञात नहीं कर सकते हैं। नहीं होते हैं उनका विमीय सूत्र भी नहीं होता है, उनका विमीय सूत्र भी नहीं होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जिन भौतिक राशियों के मात्रक नहीं होते हैं उनका जो है विमीय सूत्र नहीं होता है। ऐसी कौन सी राशियां जिनका मात्रक नहीं होता है? तो आप बता सकते हैं जैसे कि अपवर्तनांक, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। इसके अलावा आप बता सकते हैं विकृति, इसका विमीय सूत्र नहीं होगा। इसके अलावा आप बता सकते हैं कोण, इसका विमीय सूत्र नहीं होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। आदि इन राशियों के जो है विमीय सूत्र नहीं होते हैं। लेकिन आप बोल सकते हैं कि सर आपने तो कोण का मात्रक बताया है रेडियन। ध्यान दीजिए, कोण का मात्रक आपको रेडियन बताया गया, लेकिन याद रखिएगा कोण बराबर कितना होता है। देखिए एक फार्मूला भी आपको बताया गया है, कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। चाप जब भी नापते हैं आप मीटर में नापेंगे, लंबाई है, तो इसके लिए अगर आप विमीय सूत्र यूज करेंगे तो कितना यूज कर सकते हैं? L। इसी प्रकार से त्रिज्या भी आप नापेंगे तो मीटर में ही नापेंगे, तो इसका अगर आप विमीय सूत्र लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं? L। तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब L की पावर कितना आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। यहाँ पर 0 क्यों लिखा गया? देखिए यहाँ पर आप पावर 1 मान लीजिए, यहाँ पर पावर 1 मान लीजिए। जब ये ऊपर जाएगा तो 1 - 1 होगा, तो L की पावर कितना आ जाएगा? 0। और L की पावर 0 होने का मतलब यहाँ पर जो है इसका कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है। यानी कि आप बता सकते हैं कि अतः कोण की जो है कोई विमा नहीं होती है। आप बता सकते हैं कि अर्थात कोण की कोई विमा नहीं होती है, कोई विमा नहीं होती है। यही पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि जिन भौतिक राशियों के मात्रक नहीं होते हैं उनका विमीय सूत्र भी नहीं होता है। ये पॉइंट आपको बताया जा रहा था। तो जैसे कि अपवर्तनांक, विकृति, कोण, अब यहाँ पर इसका मात्रक आप मीटर यूज करेंगे, इसका मात्रक मीटर यूज करेंगे, मीटर से मीटर कट जाएगा तो इसका मात्रक यहाँ पर नहीं बचा। बाकी कोण जो होता है वो आप रेडियन में लिख सकते हैं, आपको बताया गया है। उसी प्रकार से विकृति जब लिखेंगे तो विकृति का मतलब क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। विकृति बराबर क्या होता है? विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन, और इसके अलावा बटे में होता है प्रारंभिक लंबाई। इसका मतलब यहाँ पर भी लंबाई है, यहाँ पर भी लंबाई है, दोनों के लिए आप विमीय सूत्र यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? L L। फिर उसी प्रकार से L की पावर कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब इसका भी कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यही चीज आपको यहाँ पर बताई जा रही थी कि इसका जो है कोई भी विमीय सूत्र नहीं होगा। तो जिन राशियों के आपके मात्रक नहीं होंगे उनका विमीय सूत्र नहीं होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा आपको एक मुख्य पॉइंट याद रखना है कि विमाओं को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। आप लोग याद रखिएगा कि विमाओं को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर विमाओं को जो है घटाया या फिर जोड़ा नहीं जा सकता। ये पॉइंट समझिए आप पहले। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर ये लिखा है L, ये आपको एक विमीय सूत्र दिया गया, फिर अगला दिया गया L, तो इसे आप जोड़कर ऐसा नहीं लिख सकते हैं।
ये गलत हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, इसका मतलब भी यहाँ पर कितना आएगा, एल। अगर मान लीजिए आपको ये ऐसा दिया गया होता एम, फिर यहाँ पर माइनस लगा होता, फिर यहाँ पर एम लगा होता, तब भी यहाँ पर याद रखिएगा ये कितना होगा, एम। तो विमाओं को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आप इसको घटा के 0 लिख दें या फिर इसको जोड़ के आप 2l लिख दें, तो ये पॉइंट आप लोग गलत है यहाँ पर, ये आप लोग याद रखिएगा। इसीलिए इसको मुख्य पॉइंट में यहाँ पर लिखा दिया गया है कि विमाओं को आप जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि विमाओं का गुणा व भाग किया जा सकता है। ये याद रखिएगा कि विमाओं का गुणा व भाग किया जा सकता है, गुणा व भाग किया जा सकता है। तो जो विमाएं हैं उनका आप गुणा और भाग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अगर मान लीजिए आपको ये दिया गया है L और फिर L, तो इसका जब आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, L स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कहीं पर ये दिया गया है M और फिर बट्टे में भी यहाँ पर दिया गया है आपका M, तो m से m कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। ये m से m जो है आप यहाँ पर इसे काट सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपको ऐसा दिया गया होता, यहाँ पर पावर में लगा होता 3, यहाँ पर आपको 1 दिया गया होता, तो इससे आप कैसा लिखते, देखिए यहाँ पर जो है फिर ये हो जाता है m की पावर 3, यहाँ पर कितनी पावर होगी 1, जब ये ऊपर जाएगा तो 3 से 1 घट जाएगी इसकी पावर, ये कितना आ जाएगा 2, ये भी कितना आ गया आपका m की पावर 2। तो विमाओं को आप जोड़ या घटा सकते हैं, लेकिन इनका ध्यान दीजिए, सॉरी यहाँ पर जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, लेकिन इनका आप गुणा और भाग कर सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आप विमाओं को जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आप इनका गुणा या फिर भाग कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। वही यहाँ पर किया गया था। देखिए जब यहाँ पर हम लोग विमीय सूत्र ज्ञात कर रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर अभी यहाँ पर जब हम लोगों ने क्षेत्रफल का विमीय सूत्र ज्ञात किया तो बताया गया आपको लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है, इसलिए दोनों का विमीय सूत्र यहाँ पर कितना यूज किया जाएगा, L यूज किया जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, L स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर विमीय सूत्र ज्ञात करना रहेगा। जैसे कि दूसरा हम लोग मान लीजिए ले लेते हैं आयतन, ये आपकी बुक में मिल जाएंगे, वहां से आपको तैयार कर लेना है। बस आपको मैं यहाँ पर ज्ञात करना बता रहा हूँ, कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आयतन के लिए आप यूज करते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं मोटाई। इसके अनुसार देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई, सबका मात्रक मीटर ही होता है। जब भी आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नापेंगे तो आप मीटर में ही नापेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जब भी आप मापेंगे तो ये आपको मीटर में ही मापना है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, L की पावर 3। इस तरीके से आप आयतन का विमीय सूत्र यहाँ पर जो है ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको ज्ञात करना है। इसी तरीके से जैसे कि ध्यान दीजिए, आप ज्ञात कर सकते हैं चाल का। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, ये चाल का होता है सूत्र। तो इसके अनुसार देखिए, अगर आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो दूरी आप हमेशा मीटर में लिखते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा L, इतना हो गया। अब बट्टे में ध्यान दीजिए समय दिया गया है, समय के लिए विमीय सूत्र अभी आपको बताया गया है, इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, सेकंड यानी कि T। अब देखिए यहाँ पर T की पावर कितनी मानेंगे, 1। जब ये ऊपर जाएगा तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं L T की पावर जो 1 था, अब ये बन जाएगा आपका -1, यानी कि L T की पावर -1। ये आपका जो है यहाँ पर चाल का विमीय सूत्र हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा चाल, या फिर आप बोल सकते हैं वेग, वेग का विमीय सूत्र भी यही होगा, क्योंकि वेग बराबर जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर विस्थापन बटे समयांतराल, विस्थापन बटे समयांतराल। उसी प्रकार से विस्थापन का मात्रक आपका मीटर ही होता है तो L यूज होगा, समयांतराल का मात्रक सेकंड होता है तो T यूज होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा आप चाल और वेग, ये जो आपको दिए गए हैं, इनका विमीय सूत्र इतना आएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर
ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आपको बताया गया था यहाँ पर कि बल, यानी कि बल का विमीय सूत्र जो है कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और बल के लिए ध्यान दीजिए हम लोगों ने वहाँ पर यूज किया था द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब अगर मान लीजिए आपको त्वरण का विमीय सूत्र पता करना है, तो त्वरण के लिए ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन और बटे में होता है समय या फिर समयांतराल बोल सकते हैं आप, ये यूज किया जाता है। तो अब ध्यान दीजिए जब आप यहाँ पर वेग परिवर्तन और बटे समयांतराल यूज करेंगे तो इसके अनुसार देखिए वेग परिवर्तन या फिर वेग बोल सकते हैं, इसका विमीय सूत्र भी आपने ज्ञात किया है वेग का, ये आपका LT की पावर -1, इसकी जगह पर आप सीधे लिख दीजिए LT की पावर -1 बटे में आ जाइए समयांतराल, इसके लिए कितना यूज हो जाएगा T, ये यहाँ पर इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, T की पावर कितनी आ जाएगी 1, जब इससे ऊपर ले जाएंगे तो ये भी आपका माइनस में जाएगा, तो अब हो जाएगा LT की पावर -2। इस तरीके से अब आपको यहाँ पर ये त्वरण का विमीय सूत्र मिल गया। अब अगर आपको त्वरण का पता है तो अब आप बल का डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, जो वहाँ पर अभी आपको बताया गया था मात्रक के अनुसार। जैसे कि अगर आपको बल का विमीय सूत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, इतना होता है। अब द्रव्यमान के लिए आप लोग जानते हैं विमीय सूत्र आप क्या यूज करते हैं, m, और इसके अलावा त्वरण का देखिए ये अभी ज्ञात किया गया है, तो LT की पावर -2, यानी कि इससे आप लिख सकते हैं MLT की पावर -2, और यही अभी आपको बताया भी गया था जब अभी शुरुआत में बल का विमीय सूत्र वहां पर ज्ञात करना बताया गया था मात्रक की सहायता से, तो वही यहाँ पर आया था MLT की पावर -2। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर बल का विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये बल का विमीय सूत्र हो गया। इसी तरीके से आप अन्य भौतिक राशियाँ जो हैं उनके विमीय सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि बल हो गया। बल के अलावा आप ज्ञात करना चाहें तो आप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं कार्य। अब ध्यान दीजिए कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ये आप लोग याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल का विमीय सूत्र अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है, तो बल का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, MLT की पावर -2। इसके अलावा देखिए विस्थापन, विस्थापन किसके लिए होता है, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, तो मीटर के लिए आप विमीय सूत्र जानते हैं, क्या लिखते हैं, L। इसका मतलब देखिए ये कितना बनेगा, ये हो जाएगा M। इसके अलावा आपको बताया गया कि विमाओं को आप गुणा या भाग कर सकते हैं, तो यहाँ पर L यहाँ पर L, जब गुणा होगा तो L की पावर कितना हो जाएगा 2। इसके अलावा T की पावर कितना दिया गया है, -2, तो ये यहाँ पर जो है आपका कार्य का विमीय सूत्र आ गया M L की पावर 2 और इसके अलावा T की पावर जो है -2, इतना आ गया। इसके अलावा देखिए आप ज्ञात करना चाहें तो आप ज्ञात कर सकते हैं शक्ति का। अब देखिए जैसे कि शक्ति ज्ञात करना है तो शक्ति बराबर क्या होता है, फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला या फिर बोल सकते हैं आप मात्रक पता होना चाहिए। ये होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर आप बता सकते हैं कार्य बटे समय होता है। कार्य का विमीय सूत्र अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है, ये कार्य का विमीय सूत्र था, तो यहाँ पर आप कार्य का विमीय सूत्र लिख दीजिए ML² T की पावर -2। इसके अलावा देखिए समय दिया गया है, समय के लिए आप कितना यूज कर सकते हैं, T। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये आप समय के लिए यूज करेंगे इतना। अब आपको पता है कि आप विमाओं का जो है गुणा या भाग कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए T की पावर कितनी मानेंगे आप 1, तो ये हो जाएगा ML² और T की पावर ध्यान दीजिए अभी -2 था, जब ये ऊपर जाएगा तो ये पावर भी आपकी माइनस में हो जाएगी, तो -2 और -1 मिलकर कितना हो जाएगा, -3। ये इतना हो गया। ये आपका विमीय सूत्र आ गया ML² T की पावर -3। ये किसका विमीय सूत्र हो गया, शक्ति का विमीय सूत्र हो गया। तो जब भी आप विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे तो चाहे तो आपको यहाँ पर फार्मूला याद रहे, या फिर अगर आपको फार्मूला नहीं याद है
तो आपको यहाँ पर जो इनकी मात्रक पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर मात्रक पता होगा तो विमीय सूत्र ज्ञात करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अगर आप ज्ञात करना चाहें तो ध्यान दीजिए, घनत्व का फार्मूला क्या होता है, अब आपको ये पता होना चाहिए, चाहे सूत्र पता हो या फिर आपको मात्रक पता हो। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, ये फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। अब द्रव्यमान के लिए आप लोग जानते हैं विमीय सूत्र आप क्या यूज करते हैं, m। अगर आयतन की बात करें तो आयतन का विमीय सूत्र अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है, और आयतन का विमीय सूत्र होता है L⁻3। इतना ये आपको बताया गया था। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा m, ये जब ऊपर जाएगा तो L⁻ हो जाएगा -3। इस प्रकार से ये आ जाएगा m L⁻⁻3। इस तरीके से आप यहाँ पर इससे ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आप ज्ञात कर सकते हैं संवेग, जैसे कि आप ज्ञात कर सकते हैं संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। देखिए ये ऐसे फार्मूले हैं जो आप सभी को बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि ये फार्मूले आप लोग कक्षा 9 से यूज कर रहे हैं, बल्कि कक्षा 8 में भी बल वगैरह आपको मिल जाएगा। तो ये सभी फार्मूले ऐसे होते हैं जो आप सभी को पहले से बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि द्रव्यमान, अब इसका विमीय सूत्र जानते हैं, आपको बताया गया कितना होता है m। आगे आ जाइए, वेग, वेग का विमीय सूत्र अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है। वेग का विमीय सूत्र क्या है, यहाँ पर ज्ञात किया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चाल या वेग। इसका विमीय सूत्र कितना है, L⁻⁻1, ये भी ज्ञात किया गया, तो ये आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा L⁻⁻1, इतना आ जाएगा। अब देखिए इससे आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इससे आप लिख सकते हैं यहाँ पर m, इसके अलावा देखिए L⁻⁻1, इतना आ गया, यानी कि ये बन गया आपका mL⁻⁻1। ये आपका क्या हो जाएगा, संवेग, यानी कि संवेग का विमीय सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आप ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर ऊर्जा, यहाँ पर जो आप ज्ञात कर सकते हैं ऊर्जा, या फिर आप लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की बात करें तो इसका सूत्र होता है हाफ द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर। ऐसा आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा, हाफ mv स्क्वायर, इतना होता है। इसका मतलब m द्रव्यमान है, v क्या है आपका वेग है। तो अब यहाँ पर देखिए 1/2 लिखा गया है। 1/2 का मतलब ये संख्यात्मक राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, और जिसका कोई मात्रक नहीं होता उसका विमीय सूत्र भी नहीं होता है, तो इसका तो आपको विमीय सूत्र लिखना नहीं है। इसके बाद देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा m। इसके बाद देखिए वेग, वेग का ये है L⁻⁻1, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए, यानी कि इसे आप ऐसा लिख सकते हैं m, ये हो जाएगा L⁻2 और T⁻⁻2। इस तरीके से जो है यहाँ पर गुणा हो जाएगा इसका। तो ये अब ध्यान दीजिए, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको इसका गुणा कर देना है। जब आप इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा m L² T⁻⁻2, इतना आ जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि किया गया कार्य जो होता है वो हमेशा ऊर्जा के बराबर होता है, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा कार्य ऊर्जा। अब ऊर्जा चाहे तो आपकी गतिज ऊर्जा हो या फिर स्थितिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, गतिज हो या फिर स्थितिज हो या फिर केवल ऊर्जा दिया गया हो या फिर कार्य दिया गया हो, सब का विमीय सूत्र सेम होगा। आपको एक याद कर लेना है, बाकी आप सभी जो है उसी तरीके से ज्ञात भी कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी हम लोगों ने कार्य का ज्ञात किया था mL² T⁻⁻2। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कितना है mL² T⁻⁻2, सेम गतिज ऊर्जा का भी वही है और कार्य का भी वही था।
तो ऊर्जा जो है यानी कि किया गया कार्य जो होता है वो हमेशा ऊर्जा के बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पर जो इसका विमीय सूत्र आएगा वो यहाँ पर कार्य के बराबर आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का, इसलिए आपको इन्हें जो है बहुत ही अच्छे से समझना है। यहाँ पर जो भी आपको बताए गए हैं ये सभी अच्छे से तैयार कर लीजिए। ज्ञात करना आप सभी लोगों ने सीख लिया होगा। अब इसके अलावा आप सभी लोग बुक का यूज करिएगा, जो भी भौतिक राशियाँ हैं उनके विमीय सूत्र ज्ञात करिएगा। इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है आपको विमा के बारे में आज बताया गया। विमा यानी कि जो मूल मात्रक होते हैं उनके ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उन्हीं घातों को हम लोग क्या बोलते हैं, विमा बोलते हैं। इसके अलावा आपको बताया गया कि जिन भौतिक राशियों के मात्रक नहीं होते हैं उनका कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है। जैसे कि आपको बताया गया अपवर्तनांक, विकृति, कोण, ये ऐसी राशियां होती हैं जिनका कि कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। इसके अलावा आपको बताया गया कि विमाओं को आप जोड़ घटा नहीं सकते हैं, लेकिन उनका आप गुणा और भाग कर सकते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट आज के क्लास में बताए गए ये सारे आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आपको कक्षा 12 तक यूज करना है। यानी कि विमीय सूत्र जो है जितनी भी भौतिक राशियां हैं और उनके मात्रक हैं उन सभी का विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप लोग अच्छे से सीख लीजिए। बस आपको जो 5 मुख्य बताए गए हैं वो आप लोग याद रखिएगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसके अलावा ताप, विद्युत धारा, इनके आपको रटे हुए होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर जो है विमीय सूत्र लिख पाएंगे। बाकी के टॉपिक मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। धन्यवाद।